सी ऑर्डर 5 रूल 1 यहाँ पर समन की बात की गई। समन एक तरह से कोर्ट का बुलावा होता है जिसके कोर्ट के बुलाने पर आपको जाना पड़ता है। किस लिए? कोर्ट में कोई सूट फाइल होता है, एविडेंस देने के लिए जाना पड़ता है। कई किसी भी तरह का समन हो सकता है, यानी कि कोर्ट में किसी ने सूट फाइल कर दिया आपके खिलाफ तो आपको समन भेजा जाएगा कि भाई इसका जवाब दो। तो अब आपको समन के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है। और समन केसेस में एविडेंस देने के लिए तुम्हें बुलाया जाता है कि भाई तुम्हें गवाही देनी है, आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ऑर्डर 4 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 आपको वीडियो मिल जाएंगे कंप्लीट वाले, एक वीडियो से आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो आज हम ऑर्डर 5 की बात करने वाले। यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, इसको ऑर्डर कर लेना अपनी जगह पे। ठीक है, ऑर्डर 5 है जिसमें बात की गई समनों का निकाला जाना और उसकी तामील, यानी कि सीपीसी में जो भी समन निकाले जाएंगे तो वो किस प्रकार से काम करेंगे, किस क्या होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर 5 का रूल 1 हमारा समन के बारे में बात करता है, समन क्या होगा। ठीक है, पूरा हम समन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना डायरेक्ट लेके बैठ जाइएगा और इसको मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीपीसी ऑर्डर 5 रूल 1 यहाँ पर समन की बात की गई। समन एक तरह से कोर्ट का बुलावा होता है जिसके कोर्ट के बुलाने पर आपको जाना पड़ता है। किस लिए? कोर्ट में कोई सूट फाइल होता है, एविडेंस देने के लिए जाना पड़ता है। कई किसी भी तरह का समन हो सकता है, यानी कि कोर्ट में किसी ने सूट फाइल कर दिया आपके खिलाफ तो आपको समन भेजा जाएगा कि भाई इसका जवाब दो। तो अब आपको समन के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है। और समन केसेस में एविडेंस देने के लिए तुम्हें बुलाया जाता है कि भाई तुम्हें गवाही देनी है, आ जाओ। तो उस केसेस में समन जारी होता है। कोई एविडेंस आपके पास पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, उनको पेश करना है तो समन जारी किया जाएगा। तो एक तरह से कोर्ट का बुलावा होता है, इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रूल 1 क्लियर कहता है कि जब कोई वाद विधि के अनुसार दर्ज हो जाता है, यानी कि जब कोई सूट लॉफुली फाइल हो जाता है, यानी कि जो तरीके से बताया गया था कि सूट इस तरीके से फाइल किए जाएंगे उसी तरीके से आपने सूट को फाइल कर दिया है। ठीक, दर्ज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? तो प्रतिवादी को समन जारी किया जाएगा, यानी कि सामने वाली पार्टी को जो प्रतिवादी है उसको समन जारी किया जाएगा कि भाई अब आपको क्या करना है, ताकि वह वादी के दावे का उत्तर दे सके। जो वादी ने उसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया उसका जवाब कौन देगा, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है भाई। ठीक है, उसका उत्तर जवाब दे। और समन की तामील की तारीख से, जिस दिन प्रतिवादी को समन मिला होगा, 1 तारीख को कोर्ट से चला, 3 तारीख को प्रतिवादी के पास पहुंच गया, तो तामील कितने दिन को हुई? 3 तारीख को हुई। तो 3 तारीख से, समन की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसको रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना होगा, यानी कि लिखित बयान देना होगा कि भाई तुम जो आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए गए हैं सूट फाइल करके, वो तुम मानते हो, उनका डिफेंस लेना चाहते हो, तो उसका एक रिटर्न स्टेटमेंट दोगे। ठीक है, तो वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर देना है समन की तामील हो जाने के बाद से। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट पहला क्लियर होता है। अब इसका एक्सेप्शन 1 है, जो कि हमारे 1 के लिए ही है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि यह समन तब जारी नहीं किया जाएगा, मतलब कि हमें समन जारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट कह रहा है। कब? अब देखते हैं, जब प्रतिवादी वाद दाखिल करते समय, यानी कि सूट जब फाइल हो रहा हो उसी समय प्रतिवादी भाई साहब कोर्ट में ही खड़े हों साथ में आपके, तो भाई तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो नॉलेज है ना कि ये सूट मेरे अगेंस्ट फाइल हो रहा है, तो उस केस में उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना तो बुलाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब प्रतिवादी खुद सामने हाजिर हो, उपस्थित होकर वादी के दावे को, जो वादी दावे सूट फाइल कर रहा है उसके दावे को स्वीकार कर लेता है, एडमिट कर लेता है कि हाँ भाई मैंने उससे 1 लाख रुपए लिए थे, वो एडमिट कर लेता है, तो उस केसेस में आपको समन जारी नहीं किया जाएगा और ना ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करनी होगी प्रतिवादी को। इसका एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है तो दिक्कत नहीं होगी कि यदि वादी 1 लाख की मांग करता है अपने सूट फाइल करके और प्रतिवादी शुरू में ही इसे स्वीकार कर लेता है, यानी कि कोर्ट में वो खड़ा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे को तेरे को 1 लाख रुपए देना, मैं दे दूंगा, तो समन जारी नहीं किया जाएगा। ना ही लिखित बयान रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने की ज़रूरत होगी प्रतिवादी की साइड से, कोर्ट कहता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन 2 कहता है कि यदि प्रतिवादी 30 दिनों के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं करता है, यहाँ पर 30 दिनों की बात की गई थी ना कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर अंदर दाखिल करना होगा, नहीं कर पाता बाई चांस, तो न्यायालय लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए 90 दिनों की अधिकतम अवधि दे सकता है आपको। यानी कि तुम बाई चांस नहीं दे पाते हो 90 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट, तो कोर्ट से आपको 90 दिन तक मिल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 90 दिनों से अधिक नहीं मिला जाएगा। अब क्या होगा? 90 दिन के बाद, 90 दिन हो चुके, अदालत न्यायालय ऑर्डर 8 और रूल 10 के तहत एक्स पार्टी निर्णय पारित कर सकती है। तुम नहीं आओगे तब भी वो वादी के फेवर में सूट को डिक्लेयर कर सकती है बिना तुम्हें सुने। अगर तुम 90 दिनों के भीतर भी सूट का रिटर्न स्टेटमेंट लिखित बयान दाखिल नहीं करते हो, उस केसेस में एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। ऑर्डर 8 रूल 10, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया इसको। 2 कहता है हमारा सब रूल कि प्रतिवादी जिससे उपनियम 1
के तहत समन जारी किया गया है निम्नलिखित तरीके से हाजिर हो सकता है। जिसको समन दिया गया है ऑर्डर 5 के रूल 1 के सब रूल 1 में जिसको समन दिए गए हैं वो व्यक्ति 3 तरीके से खुद हाजिर हो सकता है। देखो, एक यहाँ तो खुद हाजिर हो जाए वो। सेकंड बी कहता है कि ऐसे वकील के माध्यम से जिसको वाद से सभी बात के जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम हो, यानी कि वो दे सकता हो सभी प्रश्न ये उससे पूछे जाते हैं, तो वकील आपकी जगह हाजिर हो सकता है। थर्ड कहता है कि वकील के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को भी कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है जो सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम होता है, यानी कि 3 लोग जा सकते हैं समन के आने पर। समन एक में मिला है, उसके थ्रू व्यक्तिगत खुद जिसको बुलाया गया था, जिसके अगेंस्ट सूट था, वो खुद आ जा सकता है, अपने वकील को भेज सकता है, अपने वकील के साथ में किसी और व्यक्ति को भी भेज सकता है या खुद जा सकता है। ठीक है, तो सब रूल 2 क्लियर होता है। सब रूल 3 कहता है कि हर समन जितने भी कोर्ट समन भेजेगा, सीपीएससी पढ़ रहा हूँ तो सीपीएससी की बात करेंगे, जितने भी समन भेजे जाएंगे तो उसमें जो जज होगा उसके जज और जज के द्वारा आगे यदि जज नहीं है तो जिसको पावर दी गई है कि जितने भी समन जारी किए जाएंगे उस पर तुम्हारे साइन होंगे, तो वो व्यक्ति या फिर न्यायाधीश दोनों इनके हो सकते हैं या फिर इनके हो सकते हैं कि साइन होंगे और न्यायालय की सील लगी होगी सभी समनों पे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा रूल 1 यहाँ पे क्लियर होता है कि सबसे पहले जितने भी सूट फाइल किया जाएगा दर्ज हो जाने के बाद से प्रतिवादी को समन जारी किया जाएगा कि भाई उत्तर दो जो आपके अगेंस्ट वाद फाइल किया गया है। वाद फाइल समन की तामील हो जाने के 30 दिन के भीतर आपको रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना होगा। अब एक्सेप्शन कहता है कि तुम कोर्ट में हाजिर हो, तुम केस को एडमिट कर लेते हो तो उस केसेस में आपको समन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने की ज़रूरत होगी। सेकंड एक्सेप्शन हमारा कहता है कि 30 दिनों के भीतर अगर आप बयान रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं कर पाते हो तो आपको 90 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा। 90 दिन आपको दिए जाएंगे, लेकिन 90 दिन के भीतर भी अगर नहीं कर पाते तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा, कर दिया जा सकता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। सेकंड है कि किन तरीके से तुम हाजिर हो सकते हो। व्यक्तिगत हाजिर हो सकते हो, तुम अपने वकील के साथ हाजिर हो सकते हो, वकील तुम्हारा हाजिर हो सकता है या फिर वकील के साथ तुम हाजिर हो सकते हो। थर्ड कैसा है कि जितने भी समन निकाले जाएंगे उन पर जज या फिर जो ऑथोराइज पर्सन होगा उसके द्वारा साइन किया जाएगा और न्यायालय की मुद्रा लगाई जाएगी। तो ऑर्डर 1 यहाँ पे ऑर्डर 5 का रूल 1 समन ये क्लियर होता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 भी है, वो भी क्लियर कर लेते हैं छोटा सा। ऑर्डर 5 का रूल 2 है समन से उपाबद्ध वादपत्र की प्रति, यानी कि प्रत्येक समन के साथ वादपत्र की एक कॉपी भी जाएगी। यानी कि समन तुम बुलावा भेजोगे, यदि वो कैसा है सूट का समन है, सूट के लिए बुला रहे हैं आपको जवाब देने के लिए, तो वहाँ पे वादपत्र की एक कॉपी भी ऐसे समन के साथ में भेज दी जाएगी। एक तो हो गया रिटर्न वो क्या बोलते हैं समन हो गया, और दूसरा हो गया जो आपने जो सूट फाइल किया है आपने क्या आरोप लगाए सामने वाले, तभी तो वो उत्तर दे पाएगा। तो इसलिए वादपत्र की कॉपी भी साथ में देनी पड़ेगी समन के साथ में। तो यहाँ पे रूल 2 भी क्लियर होता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ईजिली हम ऐसे ही समन के टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है तो ये यही चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।